सुबह सुबह दांत घिसते हुए मेरी नजर पड़ती है एक बेबस ठंडी से जूझती कोयल पर जो शायद चाय और सुट्टे का इंतजार कर रही थी। अब उसे कौन बताए कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। घर के सारे झमेले खत्म करने के बाद मैं अपने झमेले पर निकल गया, जिसे लोग ना जाने क्यों दिहाड़ी बोलते हैं। ठेकेदार का इंतजार मुझे बेबस कर चुका था। तभी मेरी नजर अपने ओर आते एक अनजान शख्स पे पड़ी जो शक्ल से किडनैपर लग रहा था, लेकिन मेरे ठेकेदार की हीरो वाली एंट्री ने उस शख्स को भागने पर मजबूर कर दिया। मैं जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आसमान से आने वाला पानी मुझे धीरे धीरे डस रहा था। आगे जाके मुझे नजर आया एक एरोप्लेन और उसके दो पायलट। ना जाने क्यों ये दृश्य मुझे विचित्र कर रहा था। तभी मेरी नजर पड़ती है अपने ओर आते ठेकेदार के फाइटर टैंक पर, जो बहुत ही स्पीड से आ रहा था। तभी वो दो पायलट फाइटर टैंक को लोड करने में लग जाते हैं और मुझे पता चलता है ये पायलट नहीं, स्टाफ मेंबर है। फाइटर टैंक को लोड करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। हाईवे का यह दृश्य मुझे बहुत ही आकर्षित लगा, क्योंकि यहाँ पर उड़ने वाली मिट्टी कहीं गुम सी गई थी। कुछ दूर चलते ही बारिश ने अपना असली रंग दिखा दिया और हमारे फाइटर टैंक का कांच एकदम अंधा कर दिया। बारिश से लड़ते झगड़ते हम हमारी मंजिल की ओर पहुंच ही गए थे। मंजिल पर पहुंचने के बाद देखा कि बारिश भी यहाँ पर पहुंच गई थी, हमारे साथ साथ हमारा साया बन के। अभी मेरी नजर पड़ती है बरसात में गेड़ी मारते हुए एक शख्स पर। कपड़े चेंज करके मैं लग जाता हूँ अपने चमेले पर। दिवाली की बची हुई मावे की मिठाइयाँ मिक्स करता हुआ मैं, अगर किसी को खानी हो तो कमेंट करना। मिठाई को एक फ्रेम में सजाते हुए हमारे जाबाज कारीगर। मिठाई में से निकलने वाली शहद सी खुशबू ने एक भालू को आकर्षित कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस भालू की हरकत मुझे कुत्तों जैसी लगी। भालू को छोड़ मेरी नजर एक कोटमड़ी के पेड़ पर पड़ी और हम उस कोटमड़ी के पेड़ को निराश ना करते हुए कुछ कोटमड़ी तोड़ लेके आए। अभी हमें पता चलता है कि ठेकेदार चाय लेके आ चुका है और ठेकेदार भी चाय की चुस्की ले रहा होता है। मैं भी चाय की चुस्की लेते लेते सामने दिख रहे पहाड़ों की वादियों में गुम सा जाता हूँ। तभी मेरे एक साथी की उंगली रंग दिखाने लगती है। पता नहीं उस रंग का रंग लाल रंग ही क्यों होता है। फिर मैं आ जाता हूँ जमीन से लगभग 400-500 किलोमीटर ऊपर उदयपुर का नज़ारा देखने, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है मुझे। नज़ारा देखने के बाद हमें दिखाई देता है कि हमारा साथी आज भी हमारे पूर्वजों की प्रथा निभा रहा होता है, गोबर लिपने की। और आज उदयपुर के मौसम ने ऐसे रंग बदला जैसे वो कोई गिरगिट हो। मकान के बेसमेंट में हमें मिलता है एक ठंड से जूझता हुआ नौजवान, जिसे हड्डी की बहुत आवश्यकता थी। हमने हमारे झमेलों को समटा और घर पर जाने की तैयारी करने लग गए। कुएं से हाथ पैर धोने का पानी निकालने के बाद हमने थोड़ा सा पानी पेड़ पौधों को भी दिया, ताकि वो बड़े होकर हमें दुआ दे, बस दुआ नहीं। तो ये छोटा सा व्लॉग, थैंक यू।